पृथ्वी पर अगर किसी भी जीव को रहना है तो उसके लिए अपने इस प्रकृति को बचाना होगा और उसका ध्यान रखना होगा। जिस तरह से प्रकृति अन्य जीवों का ध्यान रखती है, उसी तरह से हम लोगों को उसका ध्यान रखना है, तभी हम लोग अच्छी तरह से यहाँ पे जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए अपने प्रकृति का जहाँ तक हो सके ख्याल रखें। नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आप सबों का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु क्लासेस ऑनलाइन में, जहाँ पे हम लोग शिक्षक संबंधित सभी प्रकार के परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। आज जो हमारा क्लास है वो पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड है, EVS से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो प्रकृति है वह हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बिना प्रकृति के हम अपने जीवन को अच्छी तरह से संवार नहीं सकते हैं। अगर कोई भी समस्याएं आती है तो वो हम लोगों के कारण आती है, इसलिए हमें अपने पर्यावरण को बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखना है, जिस तरह से वो रखती है। अगर हम लोग थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं तो हमारे सामने समस्याएं आती है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, अलग अलग समस्याएं हो, कोरोना वायरस हो, ये सब उसी का ही एक देन है। इसलिए ऑलवेज ध्यान में रखिए कि अगर प्रकृति का हम लोग दोहन करेंगे तो वो भी अपना बदला लेगी, जो कि अभी ले रही है। इसलिए आगे से इस सब चीज़ को हम लोगों को ध्यान रखना है और साथ ही साथ पढ़ाई करना है। तो आज जो हमारा टॉपिक है EVS है, तो EVS में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट जितने भी डाउट्स हैं उसे क्लियर करेंगे। तो आज से क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आने वाला है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस। जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आप लोगों को। प्रकृति से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको इस चीज अच्छी तरह सोचना है और इसका आंसर करना है। वेरी गुड, सभी को गुड इवनिंग, सब कोई आ गए हैं। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। देखते हैं हम लोग अवकाश के बाद, मतलब जो आपके स्कूल में अवकाश होता है, जो टिफिन होता है, अगर कहीं मिड डे मील चलता है तो मिड डे मील के बाद जो पढ़ाई होता है ना, तो वो अवकाश होता है। तो अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय यदि शिक्षार्थी रुचि नहीं ले रहा है तो आप क्या करेंगे? ये अवकाश हो गया, या फिर अगर कुछ दिन के बाद स्कूल बंद है, वो भी अवकाश हो सकता है, जैसा भी सिचुएशन हो। तो अगर बच्चे रुचि नहीं ले, क्या करिएगा आप? बच्चों को खेल के मैदान में ले जाएंगे। अगर बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते तो खेल के विधि द्वारा पढ़ाना है, लेकिन खेल के मैदान में लेकर खेलवाना नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर हम खेल के मैदान में ले जा रहे हैं तो मतलब पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं। अगर खेल के मैदान में भी पढ़ाई करवा रहे हैं तो सही है। तो यहाँ पे सिर्फ खेल के मैदान में ले जाएंगे तो यहाँ पे क्लियर नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, प्रकरण की तुरंत प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, या प्रकरण को हो जाएगा तो तुरंत बदल कैसे देंगे? अगर हम पर्यावरण के टीचर हैं, पर्यावरण पढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी जगह दूसरा चीज़ तो नहीं पढ़ा सकते, तो ये भी रॉन्ग हो गया आपका। नेक्स्ट है उनकी सीट बदल देंगे और उनके सीट को डेस्क पर नीचे करवा देंगे। ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा कि अगर हम बच्चे को ये पनिशमेंट टाइप का दे सकते हैं कि अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उसका सिर को डेस्क के नीचे करवा देंगे, तो ये भी संभव नहीं है। इस ऑप्शन को हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो चौथा है दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। जो ऑडियो वीडियो टीचिंग एड्स है, इसका प्रयोग करेंगे, जिससे मतलब हमें ग्राफिक्स के द्वारा या फिर अलग अलग प्रेजेंटेशन के द्वारा बच्चों को पढ़ाना आसान हो जाए, बच्चे इंटरेस्टेड हो जाए। ये वीडियो क्लिप्स को देख करके बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और पढ़ने में मन लगता है उसे। तो 4 नंबर ऑप्शन बहुत अच्छा है, तो बहुत लोगों का 4 नंबर आंसर है, तो सभी का तो आंसर सही है। तो आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। बहुत बढ़िया, सभी का जवाब आ रहा है। जो लेट से भी आए कोई बात नहीं है, अभी लाइव चैट चल रहा है, तो आप लोग अभी दीजिए। और कोई लेट से भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कोशिश कीजिए आंसर देने का, ताकि आपका अच्छा इम्प्रूवमेंट हो। या आप कॉपी में भी आंसर दे सकते हैं, अगर जब लाइव कमेंट खत्म हो जाता है तो उसका आप मार्क्स बता सकते हैं। चलिए तो देखते हैं इसको हम लोग। प्राथमिक स्तर पर आंकलन में होना चाहिए। तो आपको पता है कि EVS जो हम लोग है 3 to 5 में पढ़ते हैं, तो ये प्राथमिक स्तर का ही क्वेश्चन 1 to 5 पेपर 1 का है ना। तो अर्धवार्षिक वर्ष के अंत में
वार्षिक परीक्षा लेना, मतलब प्राथमिक स्तर पर जो आकलन करेंगे, एवेल्यूशन करेंगे, किस तरह से करना है, कि अर्धवार्षिक छमाही परीक्षा या फिर साल में जो परीक्षा लेते हैं वो लेना है। दूसरा है साप्ताहिक गृह कार्य एवं अधिन्यास, मतलब बच्चे को सप्ताह में गृह कार्य देंगे और उसका मतलब मूल्यांकन करेंगे, अधिन्यास करेंगे, ये कर सकते हैं। तीसरा है शिक्षार्थियों अभिभावकों के साथ बांटे जाने वाली शिक्षा के सत्य और संचरित अवलोकन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी शिक्षार्थी एवं अभिभावकों के साथ बांटे जाने वाले, मतलब अगर हम लोग जो भी टेस्ट लेंगे, चाहे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, तो उसका टेस्ट लेने के बाद उसका रिपोर्ट कार्ड को आपके गार्जियन से भी शेयर करेंगे, ताकि गार्जियन भी उस बच्चे पे ध्यान देगा। प्राइमरी के बच्चे छोटे होते हैं तो वो भी ध्यान देंगे, तो उसका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगा। तो ये ऑप्शन बहुत हद तक पॉजिटिव लग रहा है। आगे ऑप्शंस को हम लोग देखने के बाद सही डिस्कस करेंगे। प्रत्येक सप्ताह में किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल, प्रत्येक सप्ताह में औपचारिक परीक्षण करेंगे, मतलब आपका टेस्ट लेंगे और उसका खेल, तो इससे आपका मूल्यांकन अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। 3 नंबर सबसे बेटर ऑप्शन है कि 3 नंबर में जो मूल्यांकन दिया गया है उसमें मतलब थोड़ा हमारा गार्जियन को भी इन्वॉल्व करना है, ताकि अगर कोई किस तरह का इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है तो वो गार्जियन भी थोड़ा हमारा उसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, तो इसको हम लोग 3 के साथ चलेंगे। तो बहुत का जवाब सही है। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते होंगे, तो आपको ये मैं बता देता हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन सीटेट में रिपीट भी होता है या फिर सेम टू सेम देता है, और कुछ लेटर या नाम बदल के देता है। तो आप लोग ध्यान से हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को करेंगे तो किसी भी तरह का समस्या ही नहीं रहेगी क्वेश्चन बनाने में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बहुतों का जवाब आना शुरू हो चुका है। देखिए, हम लोग ईवीएस पर या मानचित्र की चर्चा कर रहा है, मतलब यहाँ पे भूगोल का बात आ गया। तो मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, जो भी ईवीएस की पढ़ाई होती है 3 to 5 में जो है आपको एक को रिलेट करके पढ़ाया जाता है, चाहे वो भूगोल हो, इतिहास हो, नागरिक शास्त्र हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो हो, सबको साथ में लेकर पढ़ाया जाता है। तो अभी ईवीएस में भूगोल आ गया है ना। तो देखते हैं हम लोग इसको। मानचित्र को पढ़ाने के लिए वांछनीय कौशल में शामिल है। पहला है अभिव्यक्तात्मक योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए बेहतरीन संप्रेषण कौशल। दूसरा है स्थान, दूरी एवं दिशाओं की सापेक्ष दूरी को समझाने की योग्यता। तीसरा है बेहतर ड्राइंग और पेंटिंग कुशलताएं। चौथा है गणना एवं इसकी स्थिति का प्रयोग करने की योग्यता। देखिए, मानचित्र पढ़ाना है तो मानचित्र पढ़ाने में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है डिस्टेंस, दूरी, डायरेक्शन। ऑलवेज आपको पता होगा, ऑलवेज जो होता है मैप में ऊपर का भाग नॉर्थ होता है और नीचे का साउथ होता है, राइट हैंड साइड ईस्ट होता है एंड लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होता है। ये आपका डायरेक्शन होता है। बिना इसके मैप को बच्चे नहीं समझ पाएंगे, क्या है कि अगर हम उल्टा रहेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो आपको स्थान, दूरी, दिशा के सापेक्ष दूरी समझाने की योग्यता होनी चाहिए। तो मैप के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट कौशल क्या होता है? 2 नंबर। तो जिन लोगों ने 2 दिया है उसका क्या है? सही है। तो 2 के साथ हम लोग चलेंगे। ओके, बहुत का सही जवाब है, वेरी गुड सभी को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित पर्यावरण अध्ययन की कक्षा माना जाता है? अभिप्रेरित मतलब जिससे बच्चे अधिक प्रेरित हो रहे हैं। 72 का है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, मतलब अधिक से अधिक प्रेजेंट हो रहे हैं बच्चे। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, मतलब शिक्षक के द्वारा जो उपचारात्मक कार्य दिया गया है। तीसरा है कक्षा में किए जाने वाला प्रश्नोत्तर परीक्षण और ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क आलोड़न, मतलब कि कक्षा में प्रश्नोत्तर जो क्वेश्चंस पूछेंगे, और ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब अधिक से अधिक ऐसे क्वेश्चन देंगे जिससे बच्चे अधिक से अधिक दिमाग लगाए और अधिक से अधिक उसका समाधान ढूंढे। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। चौथा कक्षा में अत्यंत खामोशी, ये भी जरूरी नहीं है। तो 3 नंबर सब अत्यंत खामोशी वाला कक्षा मतलब डिसिप्लिन क्लासरूम, ज़्यादा डिसिप्लिन भी है, तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो आपको 3 के साथ चलना है कि 3 में आपको बच्चे से प्रश्न पूछना है और साथ ही साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला क्वेश्चन को
वैल्यू देना, तो ये सबसे अधिक अभी प्रेरित करेगा, है ना, पर्यावरण अध्ययन के लिए। चलिए, तो बहुत का सही जवाब है, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे हमारा क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं इसको। लीजिए, दिख रहा है ना। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, भारत में जीवों की विविधता, डाइवर्सिटी जो है सब जीवों में, चाहे मनुष्य में हो, खान पान में हो, है ना, लैंग्वेज में हो, सब तरह में डाइवर्सिटी है। तो यहाँ पे जीवों का चर्चा हो रहा है, अलग अलग जो जीव हैं बारे में पढ़ाने के बाद प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षार्थियों को स्कूल द्वारा चिड़ियाघर ले जाता है। मतलब कि ये पढ़ाने के बाद बच्चों को हम लोग जू ले जाते हैं, चिड़ियाघर ले जाते हैं, तो डैश में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा, किस चीज़ में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा? तो ऑप्शन है कक्षीय अधिगम की वास्तविकता जीवन स्थितियों के साथ जोड़। देखिए, हम जीवों का चर्चा करेंगे, टाइगर है, हिरन है, बाघ है, स्नैक है, अलग अलग बर्ड्स है, सब जीवों की चर्चा कर रहे हैं, डाइवर्सिटीज जो भी एनिमल्स में है उसका चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम लोग जू लेके जा रहे हैं, तो वो जो हम लोगों ने पढ़ा, जो हम लोगों ने किताबों में पढ़ा, जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा, उस चीज का हम लोग को डायरेक्ट प्रैक्टिकली वे में जू में मिलेगा कि अलग अलग तरह के जीव जंतु हमारे, है ना, जू में पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ा जाएगा। तो एक नंबर बहुत हद तक मुझे अच्छा लग रहा है। तो आगे का ऑप्शंस को देखने के बाद मैं परफेक्ट आंसर बताऊंगा आप लोगों को। दूसरा है जीवों के प्रति सम्मान विकसित करना, मतलब जो भी जीव है उसके प्रति सम्मान विकसित करेंगे। कि मतलब अगर जू ले जाएंगे बच्चे, जीवों के प्रति सम्मान मतलब उसका रेस्पेक्ट करेंगे, ये थोड़ा हमारा ठीक है, लेकिन आगे एक नंबर से कम महत्व रखता है। तीसरा है पर्यावरण एवं जीव संरक्षण हेतु कुशलताएं विकसित करना। पर्यावरण और जीव संरक्षण हेतु कुशलताएं विकसित करेंगे, मतलब बच्चों में जीव संरक्षण, लेकिन टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी आपका उतना बेटर नहीं है। मजे और मनोरंजन करने के लिए, मतलब कि मजा करने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, वहाँ कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। तो आपका सबसे बढ़िया ऑप्शन एक आ रहा है, बहुत का आंसर एक आया, तो सभी का सही है, जिसका जिसका भी एक है। और अगर सपोज जिसका सही भी नहीं है, तो आप इस कॉन्सेप्ट से आपका आगे गलती नहीं होगा, इस बात का गारंटी है ना। तो चलते हैं हम लोग आगे, और ये रहा आपके पास क्वेश्चन। चाक्षुष बाधिता, मतलब समझ रहे हैं आप लोग? चाक्षुष मतलब, चाक्षु मतलब आंख होता है, जिन बच्चों को आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ना चाक्षुष बाध्यता वाली कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को, जैसे आंख में प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए? उच्च स्तर के कार्य करने में उसे छोड़ देना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक हैवी वर्क देंगे, ऐसी बात ये बात नहीं है। दैनिक कार्यों को करने में अभिभावक और शिक्षक द्वारा उसकी सहायता की जानी चाहिए, मतलब जो भी दैनिक डेली रूटीन है उसे करने के लिए शिक्षक के द्वारा सहयोग करना चाहिए अंधे बच्चों को या फिर चाक्षुष बाध्यता वाले बच्चों को। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सहयोग तो मानते हैं, सहयोग करना चाहिए, लेकिन अधिक सहयोग भी करेंगे तो उसे ऐसा फील होगा कि मुझे नॉर्मल बच्चों से कम महत्व दिया जा रहा है, मुझे अधिक ध्यान दिया जा रहा है, तो इसका मतलब उसमें थोड़ा सा समस्या होगी। तो इस चीज़ को भी हम नहीं ले सकते हैं, हमें इंक्लूसिव एजुकेशन के को लेके चलना है। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सशक्त सशक्त होगा 100 है, सशक्त सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। एक और ऑप्शन हाइड हो गया, उसे मैं हम दिखा देता हूँ आप लोगों को। चौथा है कक्षा में विशेष उपचार देना चाहिए। कक्षा में विशेष उपचार होगा नहीं, 4 नंबर आप लोगों को कोई नहीं दिया कोई बात नहीं, 4 नंबर ऑप्शन भी था यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर सबसे अच्छा आ रहा है कि हम जो आंख से जो बाधित, मतलब आंख देखने में प्रॉब्लम है, उस बच्चे को अगर हम लोग सीडी के द्वारा पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा गेन करेंगे, है ना, लिसनिंग करके। तो ये 3 नंबर जो ऑप्शन है आपका ज़्यादा बेटर है, तो 3 के साथ हम लोग चलेंगे। तो बहुत लोगों ने 3 आंसर दिया है, तो सभी का सही है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, दीजिए आप लोग इसका जवाब। सीखना संवर्धित हो सकता है यदि कक्षा में वास्तविक संसार की स्थितियों को लाया जाए, जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करते हैं और शिक्षक उसे सुगम बनाता है। मतलब संसार में वास्तविक संसार, रियल लाइफ से जोड़ने की बात हो रही है। बहुत हद तक मैं बताता हूँ कि रियल लाइफ से जोड़ना चाहिए सभी पढ़ाई को, है ना। एनसीएफ भी कहता है और सब साइकोलॉजिस्ट भी कह रहे हैं, तो एक नंबर बहुत हद तक पॉजिटिव है। उसके बाद भी मैं ऑप्शंस को देखता हूँ। कक्षा में शिक्षण सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, मतलब टीचिंग एड्स का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। LSRW जो भी चीज़ें हैं, ऑडियो वीडियो है, मैप्स है, चार्ट्स हैं, ये सब भी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है शिक्षक विभिन्न प्रकार, उतना महत्व नहीं रखता एक कंपेरिजन में, है ना। तीसरा है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों और स्पष्टीकरणों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग आप व्याख्या करते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं, ये भी अच्छी बात है। चौथा है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाता है, मतलब जो अवधि पे समय पे परीक्षा होता है, छमाही पे, सालाना पे, उससे परीक्षणों पर अपेक्षित ध्यान दिया जाता है अपेक्षित। तो ये भी उतना नहीं, किसी टेस्ट लेने से कम नहीं चलेगा। तो आपका जो है सीखना सबसे अधिक या लर्निंग सबसे बेटर तब होगा जब रियल लाइफ इंटरेक्शन होगा, जो कि 1 नंबर है। तो 1 नंबर जिन लोगों ने दिया है सभी का सही है। ओके, तो वेरी गुड। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76 नंबर। तो ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। बहुत बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है सभी एग्जाम में। कृतिका की जगह कोई कोई अलग अलग नाम रहेगा, गीता रहेगा, मोहन रहेगा, जो भी रहेगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए आंसर। मैं आप लोगों को ट्रिक बता चुका हूँ इसका। चलिए, तो कृतिका जो घर में अधिक बात नहीं करती है, वह विद्यालय में बहुत बोलती है। कक्ष में चर्चाओं में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती है। यह प्रदर्शित करता है कि विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां उसके विचारों को सम्मान मिलता है। डायरेक्ट यह ऑप्शन अच्छा लग रहा है आपको। दूसरा है शिक्षक यह मांग करता है कि बच्चों को विद्यालय में अधिक बोलना चाहिए। शिक्षक यह मांग करता है कि बच्चों को विद्यालय में अधिक बोलना चाहिए। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था आप लोगों को, मैंने 2 ऑप्शंस बताया था, लेकिन वहाँ पे कुछ चेंजेस थे। शिक्षक यह मांग करता है कि बच्चों को विद्यालय में अधिक बोलना चाहिए, मांग करता है अधिक बोलना चाहिए। तीसरा है वो अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इस कारण से उसका बात को वहाँ पे नहीं महत्व दिया जाता है। चौथा, विद्यालय कृतिका की कक्षा में अनुशासन रखते हैं। कृतिका विद्यालय में कृतिका की कक्षा में अनुशासन रखने में, तो यहाँ पे कृतिका जो घर में अधिक बात नहीं करती है, वह विद्यालय में बहुत बोलती है, कक्षा में चर्चाओं में सक्रिय भाग लेती है। तो उसका बात है कि विद्यालय एक ऐसा स्थान जहाँ पे उसके विचारों को सम्मान मिलता है। तो 1 नंबर तो डायरेक्ट परफेक्ट था, और यहाँ 2 नंबर पिछले ऑप्शंस की तरह नहीं बैठ रहा, तो 2 नंबर के साथ नहीं चलेंगे हम लोग, सिर्फ 1 के साथ चलेंगे। यहाँ पे 1 नंबर सबसे परफेक्ट है। तो जिन लोगों ने 1 दिया आंसर उसका सही है। ओके, चलिए, बहुतों का सही जवाब है, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा आंसर देते होंगे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए हैं ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आना शुरू हो चुका है। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं माना जाता? संकेत नहीं माना जाता है, मतलब जहाँ पे नहीं की बात होती है तो तुरंत हम लोगों को इस चीज़ को समझ लेना है कि नहीं का बात हो रहा है, तो इसको अंडरलाइन हम कर सकते हैं, नहीं। तो सृजनात्मक विचार, ये तो पॉजिटिव बातें हैं।
अभिव्यक्ति में नवीनता, जो भी अभिव्यक्ति होती है उसमें नवीनता हो, नयापन हो, बातचीत में, सब कुछ में, तो ये अच्छी बात है। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी है, ये बड़ी पॉजिटिव है। बहुत सी सामग्री शीघ्रता से याद कर लेना, बहुत सी सामग्री शीघ्रता याद करना, ये रटने की रोट लर्निंग है, ये 4 नंबर नहीं होगा, तो 4 नंबर इसका गलत है। इसलिए जिन लोगों ने 4 दिया है वो क्या हो जाएगा, उनका आंसर सही हो जाएगा। तो बहुत को सही, बहुत लोगों ने 4 दिया था, तो बहुत अच्छी बात है। ये ऑप्शन थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद मैं ऑप्शन दिखाऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। देख लीजिए, चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, चौथा में ये ऑप्शन है। चलिए देख ली, चौथा ऑप्शन मैं फिर दिखा देता हूँ, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, मतलब जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे स्पेशल चाइल्ड जिसे बोला जाता है, उसे स्पेशल नीड्स होती है, चाहे वो दिव्यांग है, कान से, आँख से, पढ़ने में, बोलने में, है ना, तो उसे क्या करना चाहिए, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए, विशेष विद्यालयों में माता पिता की उपस्थिति में पढ़ाना चाहिए, विशेष विद्यालयों में समान शिक्षकों द्वारा पढ़ाना चाहिए, और चौथा है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा पढ़ाना चाहिए, स्पेशल स्कूल में स्पेशल चाइल्ड टीचर के द्वारा। तो आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है कि ऑलवेज इंक्लूसिव एजुकेशन को साथ लेके चलना है, और इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, और उसी स्कूल में हम व्यवस्था करेंगे स्पेशल टीचर का। तो हमें 1 नंबर के साथ चलना है, तो 1 नंबर आपका सही है, तो जिन लोगों ने 1 दिया है वो उसका सही है। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपका सामने रहा। क्या बात है, आज सब कोई बहुत अच्छे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन का, कक्षा में एक बच्चा अपने अतीत की समान स्थितियों की की गई प्रतियोगिता के आधार पर नई स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करता है, मतलब जो भी अतीत में, जो भी पूर्व में समय में जो भी बच्चे बचपन में काम किए हैं, उसी टाइप का काम को वो फिर से करते हैं। इस कंडीशन में क्या सही है, सीखने की सदस्यता का नियम, जब प्रतिक्रिया, सीखने की सदृशता, मतलब जो भी जैसा देश था उसी तरह से वो काम कर रहे हैं, सीखने का प्रभाव का नियम, सीखने का तत्परता का नियम, और सीखने का प्रबलन का नियम। तो अतीत के समय समान स्थितियों में की गई प्रतिक्रिया, मतलब जो पहले काम किए थे उसी तरह से फिर काम कर रहे हैं, तो ये सीखने का सदस्यता का नियम, मतलब बहुत लोगों ने 1 दिया है, तो जिन लोगों ने 1 दिया उनका सही है। प्रभाव का नियम नहीं, वैसा इफेक्ट फिर से डाल रहा है, ये भी बात नहीं है। सीखने का तत्परता का नियम भी नहीं है, और सीखने का प्रबलन का भी नियम नहीं है। तो इन सब को लेकर नहीं चलेंगे हम लोग, चलेंगे 1 को, क्योंकि वो जैसा था उसी तरह से शो कर रहा है अपने आप को, फिर बीते हुए चीज़ों को, फिर प्रेजेंट में। चलिए, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 2 ऑप्शन नीचे है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। देख लीजिए, 2 ऑप्शन यहाँ मैं दिखाता हूँ, अत्यधिक बोलना, अति क्रियाशीलता। चलिए, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। कह रहा, जब एक बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है, मतलब जो बच्चे में तनाव है, जो भी बच्चा, तो आक्रामक व्यवहार करता है वो बच्चा, सीखने में त्रुटियां करता है, अत्यधिक बोलता है, अति क्रियाशीलता, मतलब अधिक एक्टिव है। तो जो बच्चे तनावग्रस्त हैं तो वो क्या करेंगे,
सबसे अधिक जब भी कोई बच्चा टेंशनलाइज होता है, तनावग्रस्त होता है, तो वो आक्रामक व्यवहार करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? आक्रामक व्यवहार। तो बहुत लोगों ने एक दिया है, तो इस बच्चे को हम पहचान सकते हैं, वो बार बार में गुस्सा आता है या दूसरे को मारता पीटता है, तो इससे हम उसे पहचान सकते हैं, है ना। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं ऑप्शन 2 दिखाता हूँ। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा आपको देखने में परेशानी हो रही होगी। फिर मैं नीचे कर देता हूँ स्लाइड, देख लिया आप लोग। 2 ऑप्शन नीचे में ये है, 3 और 4। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हाँ, बहुत अच्छा। उसके बाद 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन एक साथ दिखा देते हैं, ठीक है। देख लिए। देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। बहुत लोगों ने जवाब दे दिए हैं। क्वेश्चन है, कक्षा में लगभग 5 शिक्षार्थी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अच्छा कार्य नहीं करते। 5 विद्यार्थी, है ना। शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति का अनुगमन करना चाहिए ताकि विषय को समझाने और रुचि लेने में उनकी सहायता कर सके। मतलब सिर्फ 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अच्छा से काम नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आपका, कक्षा में पहली पंक्ति में बैठाना और उनके कार्य का लगातार पर्यवेक्षण करना। मतलब जो बच्चे 5 बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर, उसे आगे में बैठाएंगे ना, फर्स्ट बेंच पे। दूसरा ऑप्शन है आपका, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए। यह सुनिश्चित करेंगे कि वो रेगुलर विद्यालय है। तीसरा है, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त अधिन्यास या फिर होमवर्क देना चाहिए। चौथा है, संकल्पनाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए उन्हें स्वयं छोटी छोटी गतिविधियां अथवा प्रयोग एवं हाथ से की जाने वाली गतिविधियां करने देना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे, चौथा ऑप्शन डायरेक्ट आपका बेटर आ रहा है कि वो अपने हैंड से कुछ करेंगे, अपने हाथों से कुछ करेंगे, तो उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, जो भी पिछड़ापन है वो दूर होगा। तो 4 के साथ हम लोग चलेंगे। तो जिन लोगों ने 4 दिया उनका सही है, बहुतों का आंसर है सही आज। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये आपका क्वेश्चन रहा, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन शिक्षार्थियों की स्मृति को पैना करती है, मतलब इसका मेमोरी को तेज करता है। नए अधिगम को पूर्व अधिगम से अलग करती है। नए अधिगम को पूर्व अधिगम से अलग करती है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में चिंतन करने योग्य बनाती है, मतलब एक तरह से वो फोकस करते हैं। चौथा, छोटे शिक्षार्थियों में सीखने के लिए रुचि पैदा करती है, मतलब छोटे जो शिक्षार्थी हैं सीखने के लिए रुचि पैदा करती है। वेरी गुड। जब भी मोटिवेशन मिलेगा तो बच्चे में क्या होगा, इंटरेस्ट जगेगा। तो मोटिवेशन से ही कोई भी पढ़ता है। अगर आप मोटिवेट हैं तो आप निश्चित मेरे वीडियो को देखिएगा, सीखिएगा, प्रतिदिन क्विज बनाइएगा। अगर मोटिवेट नहीं है, कोई बात नहीं है, सिचुएशन खराब है, नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे। तो ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। तो मोटिवेशन जब ज़्यादा मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, किसी भी काम करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ऑलवेज अपने आप को मोटिवेट रखिए, कभी अपनी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखिए। ऑलवेज कोई भी सिचुएशन हो उसका समाधान होगा, समस्याएं हैं तो उसका समाधान होगा। कोई भी समस्या ये है, समस्या का समाधान क्या है, उससे लड़ना, और उससे हम लोग लड़ेंगे तो वो समस्या निश्चित ही हारेगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपका ये रहा, तो आप लोग जवाब दीजिए। आज का अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का। चलते देखते हैं हम लोग। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय पद्धति होनी चाहिए। केवल प्रयोगों पर आधारित, केवल व्याख्यान पर आधारित, केवल व्याख्यान पर आधारित नहीं, परीक्षान्मुखी, भागीदाता पूर्वक एवं चर्चान्मुखी।
यहाँ पे नहीं नहीं होना चाहिए, नहीं यहाँ मिस्टेक दिया है, केवल व्याख्यान पर आधारित होना चाहिए, ठीक है ना। कि हमें पॉजिटिव चुनना है तो ये नहीं नहीं होगा, मिस्टेक से टाइप हुआ होगा। केवल व्याख्यान आधारित, परीक्षान्मुखी, केवल प्रयोगों पर आधारित, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्र पद्धति होनी चाहिए। वेरी गुड, 4 नंबर बहुत लोगों ने जवाब दिया है क्या, कि भागीदारिता पूर्वक एवं चर्चान्मुखी होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा सबसे अधिक उपयोगी कब होगा, जब वो भागीदारिता पूर्वक हो एवं चर्चा उन्मुखी हो। चलिए बहुत अच्छा, सभी का बहुत अच्छा आंसर आया है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। सभी को धन्यवाद, और हम लोग इस तरह का वीडियो लेके आएंगे। अब आप लोगों के पास सीटेट के बाद कुछ वीडियो नेट का भी आने वाला है, तो जो भी नेट के स्टूडेंट हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो जो 16 अप्रैल लास्ट डेट था, 16 मई लास्ट डेट हो गया है, तो नेट JRF का जो भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो निश्चित ही फॉर्म भर लें। 16 मई को लास्ट डेट है, और एग्जामिनेशन का डेट जो होने वाला था जून में, वो जून में नहीं होगी, कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण उसका डेट बढ़ने वाला है। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, जो भी सब्जेक्ट से आप लोग PG किए हुए हैं, सभी सब्जेक्ट उसमें रहता है, और जो अपेयरिंग है सेकेंड ईयर में है, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग निश्चित फॉर्म भरें, बहुत ही अच्छा है। नेट के द्वारा आप लोग लेक्चर से और प्रोफेसर बन सकते हैं, ओके। और आपको इस चैनल पे आपको पेपर 1 का तैयारी करा जाएगा, और कुछ सब्जेक्ट का भी तैयारी करवाया जाएगा। इसका वीडियो भी कुछ दिन में आने वाला है, तो आप लोग निश्चित फॉर्म भर लें, जो नहीं भरे हैं। सभी को धन्यवाद।